किसान के बेटे की किसानगिरी। किसी गांव में एक किसान और एक जादूगर रहा करते थे। उनकी आपस में बहुत दोस्ती थी, लेकिन फिर किसी वजह से उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और जादूगर ने एक हद बनाकर किसान को धमकी दी कि अगर किसान इसके घर में से कोई भी इस हद से गुजरकर उसके इलाके में आया तो जादूगर उसको मार डालेगा। इत्तेफाक से एक दिन किसान की बेटी खेलते खेलते इस हद से गुजरकर जादूगर के इलाके में चली गई। जादूगर ने उसे कैद कर लिया। किसान को जब अपनी बेटी के इस तरफ जाकर लापता हो जाने का पता चला तो वो सब बहुत रोए पीटे। रोने के अलावा उन्हें कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। किसान का बेटा, जो खुद भी अपनी बहन की यूं गुमशुदगी पर परेशान हो गया था, वो बहन को इस जालिम जादूगर से छुड़वाने के लिए जादूगर के इलाके में चला गया, जहां पर जादूगर ने किसान के बेटे को भी ले जाकर उसकी बहन के साथ कैद कर दिया। कैद में रोती हुई बहन को जहां भाई को सामने देखकर हौसला मिला, वहीं पे बहन को जिंदा सलामत देखकर भाई को भी इत्मीनान हुआ। रोती हुई बहन को तसल्ली और दिलासे देकर चुप करवा के किसान के बेटे ने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो इससे पता चला कि वो एक खाली मैदान है जिसके चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं और इस मैदान में वो दोनों बहन भाई कैद थे। इस कैद से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी उसे नहीं मिला। किसान का बेटा चूंकि एक बहादुर और मेहनतकश लड़का था, इसीलिए इस कैद से घबराकर हाथ पांव छोड़ देने के बजाय वो अल्लाह से मदद मांगते हुए इस कैद से छुटकारा हासिल करने की तरकीब सोचने लगा। आखिरकार उसके जहन में एक तरकीब आई जिसके लिए उसे 1-1.5 दिन सब्र से इस कैद में हाथ पर हाथ रखकर गुजारने थे। जादूगर सुबह के वक्त उनके पास आता और उन्हें डरा धमका के चला जाता। बाकी का वक्त अपने जादुई महल में बैठकर जादुई गोले में नजर आती उनकी कार्रवाई देखता रहता। तीसरे दिन हसब मामूल सुबह के टाइम जब जादूगर इन दोनों को डराने धमकाने आया तो किसान के बेटे ने बड़ी बहादुरी और बेखौफ से इससे कहा, चाचा जादूगर, मुझे पता है आप हमें सिर्फ डराने आते हैं, वरना आप हमें मारेंगे नहीं। मैं एक मेहनतकश किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता हूँ। तो हमें मारने की अपनी धमकी पे अमल करें या मेरा एक काम करें। कौन सा काम? दोस्त के बेटे की बहादुरी और बेखौफ देखकर जादूगर चौंक पड़ा। मैं इस मैदान में कुछ न कुछ काश्त करना चाहता हूँ, खास तौर पे चावल। आप मुझे कुछ सामान ला दी। लड़के की इस फरमाइश पे जादूगर ने इसे गौर से देखा, फिर जादू से वहीं पर खड़े खड़े ही इसका मतलूबा सामान लाकर उसके सामने रख दिया। सामान सामने देखकर लड़के की आंखों में चमक आ गई और उसने इसी वक्त अल्लाह का नाम लेकर खुशी खुशी अपना काम शुरू कर दिया और मैदान के एक बड़े हिस्से पर अलग अलग कुछ ना कुछ काश्त करना शुरू कर दिया। लेकिन चावल इसने खास तौर पे दीवार के साथ काश्त किए, क्योंकि इसकी तरकीब के मुताबिक चूंकि चावलों की फसल को बहुत ज्यादा पानी दिया जाता है, सो दीवार के साथ चावलों की फसल में बहुत ज्यादा खड़ा पानी यकीनन दीवार को अंदर से कमजोर करके गिरा देता। यूं दीवार के गिरने से उनको इस कैद से निजात मिल सकती थी। वो चाहता तो कुदाल से दीवार को तोड़ने की कोशिश भी कर सकता था, लेकिन इसे अंदाजा था कि जादूगर कहीं ना कहीं से उन पर नजर रखे हुए होगा, सो ऐसा करने से वो पकड़े जाते, फिर यकीनन वो मारे जाते, जबकि इस अलिफिये की तरफ जादूगर का ध्यान भी न जाता। उधर जादूगर वाकई अपने जादू के गोले से उन पर नजर रखे हुए था और अपने इलाके के गिर्द जादू का एक हिफाजती जाल भी बिछा दिया था।